आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों क्या क्या स्टडी किया था, तो जल्दी से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन्स को स्टडी किया था। कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम हेलो एरीन्स बना सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा था बच्चों सेंड मायर रिएक्शन। सेंड मायर रिएक्शन से हम एराइल लाइट का प्रिपरेशन करते हैं। उसमें हम एनिलीन लेते थे और एनिलीन की रिएक्शन बच्चों हम किसके साथ कराते थे, HNO2 के साथ रिएक्शन कराते थे। तो वहां पर हमारे पास हेलोरीन्स का फॉर्मेशन हो जाता था। उसके बाद बच्चों हमने किससे बना था, हमने बेंजीन का हेलोजिनेशन करा तो हमें हेलोरीन्स मिल जाता है। हमने फिनोल की रिएक्शन कराई बेंजीन के साथ, तो फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ हमने कराई, तो उससे बच्चों हमें क्या मिल गया था, हेलोरीन्स मिल गया था। तो मतलब ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों अब आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जल्दी से आप अपने नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। और बच्चों हेडिंग लिखिए यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या स्टडी करने वाले हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, एराइल हैलाइड भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। तो ये आज हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बच्चों में लिख रहा हूं, देखना बड़े ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सबसे पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या है बच्चों, OH। मतलब क्या, किसको रिप्लेसमेंट करेंगे, किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपके पास ये एराइल हैलाइड होता है, यहाँ पे मान लीजिए मैं एराइल हैलाइड में ये केस ले रहा हूं बच्चों, क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो हमने क्या करना है, किससे रिप्लेसमेंट करना है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट करना है। किसको, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन जो यहाँ पे होते हैं, तो इनको रिप्लेसमेंट करेंगे। हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा बच्चों, मुझे अगर रिप्लेसमेंट करना है इस क्लोरीन को, देखो अगर इस क्लोरीन को मैं रिप्लेसमेंट करता हूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है बच्चों, ये रिएक्शन हो जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं बच्चों यहाँ पे आपको कहूं कि भाई यहाँ पे मैं NaOH ऐड कर देता हूं, NaOH। अब आपको पता है कि सर अगर आपने NaOH लिया है तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है बच्चों, कहां पे अटैक करेगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मिलेगा। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन, और इस कार्बन पर कैसे चार्ज होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो Cl यहाँ से निकल जाएगा। आप ऐसे सोच रहे होंगे, पर बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये क्लियरली बताया था कि जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया बच्चों और Cl को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो समझना कि रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि जनरली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो फिर हमने यहाँ पे रिएक्शन क्यों लिखी है, तो बच्चे ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो ग्रुप होता है OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर मुझे इससे Cl को रिप्लेस करना है तो बच्चों वैसे तो जनरल तो ये नहीं होगी रिएक्शन, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, थोड़ा सा नहीं कहेंगे बच्चों, आप एक तरह से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, कितना 623 केल्विन पर, 623 केल्विन अगर आप टेम्परेचर ले लो और इसका प्रेशर भी बढ़ा दो, कितना 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर आपने ये रिएक्शन करानी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है हेलोजीन्स की, तो आपने इसका टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, आपने इसका प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन हो सकती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। और थोड़ा इसमें हम डाल देते हैं बच्चों एसिड। तो अगर ये कंडीशन आपने ले ली तो तब समझ जाना कि ये रिएक्शन हो सकती है। तब क्या होगा कि ये जो OH है अटैक कर सकता है इस पर और यहाँ से Cl को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो बन जाएगा बच्चों आपके पास वो क्या बनेगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे
लग जाएगा, इसलिए मैंने लिखा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, Cl को। रिएक्शन कौन सी हो गई बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती, कब होगी, जब हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। और एक चीज और बता देता हूं बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जो हेलोएरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम इनकी रिएक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि एक चीज तो आपने क्या किया कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं किसके टुवर्ड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, तो आपने करना क्या पड़ेगा, तो बच्चों मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देखो बच्चों क्या पॉइंट पर लिखा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स, क्योंकि ये तो लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपने इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट। अगर ऑर्थो कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ऐसे इधर से चले तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन से ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो समझ लेना वहां पर इसकी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, यहीं पे सेम रिएक्शन ले रहा हूं, सेम रिएक्शन आपके पास यही ले रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो इसमें आपने ये क्लोरोबेंजीन लिया है और अब आपने क्या किया बच्चों कि ऑर्थो पोजीशन पर एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, अगर NO2 ग्रुप लगा दिया, आपको पता है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और अब आपने अगर कंडीशन ले ली है NaOH H पॉजिटिव, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जितना टेम्परेचर यहाँ पे हमने किया था 623 केल्विन, अब ये बच्चों उससे कम टेम्परेचर पर कितना 423 केल्विन पर ये रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, मतलब माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप लगा है ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ पर 623 केल्विन पर हो रही थी, वही रिएक्शन NO2 ग्रुप लगने के बावजूद कितनी टेम्परेचर पर हो रही है, अब 623 केल्विन पर हो रही है। तो क्या हुआ बच्चों, टेम्परेचर कम हो गया और आपके पास जो बनना हो गया प्रोडक्ट, या जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, NO2 तो यहाँ पर एडिटिव रहेगा बच्चों और यहाँ पर लग जाएगा OH। तो ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अगर बच्चों ऐसा हो जाए, देखो अगर ऐसा हो जाए आपके पास अगर दो ग्रुप लग जाए, ये आपका क्लोरोबेंजीन था ऑर्थो पे तो आपने NO2 लगाया ही था, अगर आपके पास पैरा पे भी NO2 लग जाए तो बच्चों जो रिएक्शन 423 केल्विन पर हो रही थी, जो रिएक्शन आपकी 423 केल्विन पर हो रही थी, अब ये 368 केल्विन पर ये रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये रिएक्शन कितने पर हो जाएगी बच्चों, 368 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे क्या लग जाएगा OH और इधर क्या है बच्चों NO2 और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, NO2 आएगा। सॉरी बच्चों इसको मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से, तो मैं थोड़ा इसको आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा आपके पास, ऊपर तो क्या लग जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पे NO2 ग्रुप रहेगा और यहाँ पे नीचे भी क्या रहेगा NO2 ग्रुप। तो बच्चों देखा आपने, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ इंक्रीज हो जाती है। जो रिएक्शन आपकी 623 केल्विन पर हो रही थी नॉर्मल कंडीशन पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितना बच्चों बहुत हाई टेम्परेचर है, 623 केल्विन कोई छोटा टेम्परेचर नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर है, लेबोरेटरी के अंदर तो ये मेंटेन ही नहीं हो पाएगा हमसे। और 300 एटमॉस्फेयर बच्चों समझते हो ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इतना प्रैक्टिकली लैब के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है। लेकिन अगर आपने ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया तो जो रिएक्शन 623 केल्विन पर हो रही थी वो 423 केल्विन पर हो जाएगी, वो कितने पर हो जाएगी, 368 केल्विन पर हो जाएगी। और एक रिएक्शन बच्चों इसको मैं इधर ले देता हूं, इसी का एक पार्ट, चलो इधर लिख देता हूं साइड में, आई होप आपको दिख रहा होगा ये
कहां लिख रहा हूं, इस साइड में। ये थर्ड है। फोर्थ में अगर बच्चों ऐसा हो जाए आपके पास कि ये जो आपने क्लोरोबेंजीन लिया था, ये आपके पास कौन सा है, हेलोएरिन्स क्लोरोबेंजीन, अगर यहां पर भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, पैरा पर भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो देखो बच्चों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब जगह क्या है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो रिएक्शन कहां पे हो रही थी बच्चों, 368 केल्विन पर हो रही थी, अब उसको इतना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको आप हल्का सा वार्म कर दो, गर्म कर दो, अब ये रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगी। तो मतलब अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बस उसको आप हल्का सा वार्म कर दो। तो जो हेलोएरिन्स है बच्चों, उसकी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताई है कि क्या होना चाहिए बच्चों, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होना चाहिए, और बाकी ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। NO2 ग्रुप इधर, NO2 ग्रुप आपका यहाँ पे रहेगा, NO2 ग्रुप आपका इधर रहेगा, और NO2 ग्रुप आपके पास ये इधर रहेगा। तो सब रिएक्शन हो जाएगी अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। तो बच्चों ये थी रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि कैसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बता सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत कम रिएक्टिव होती है, ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पर ही वर्क क्यों करता है, ये मेटा पे क्यों नहीं करता। तो बच्चों में इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को लिख देता हूं और उसका आंसर भी बता देता हूं। आपके मन में बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन होगा कि वाई नाइट्रो ग्रुप इफेक्ट only at ortho and para position, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो नाइट्रो ग्रुप था जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों करता है, मेटा पे क्यों नहीं करता। तो बच्चों में इसका आंसर आएगा रेजोनेंस कैसे बच्चों, इसका मैं कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, आप खुद समझाओगे कि अगर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप हमने अटैच किया है तो कैसे वहां से Cl आसानी से निकल जाता है OH के थ्रू। तो मैं बच्चों सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस कौन सा ले रहा हूँ बच्चों, ऑर्थो वाला, फिर पैरा वाला भी कराऊंगा। तो आपके पास ये है बच्चों यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ये है बच्चों आपके पास क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे आपने क्या जोड़ा है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप कैसे जो इफेक्ट करता है, वाई नाइट्रो ग्रुप इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, कैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इफेक्ट करता है। तो नाइट्रो ग्रुप में आपको पता है बच्चों N डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस टाइप से होता है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कौन आता है, हमने NOH लिया था, तो NOH में से न्यूक्लियोफाइल कौन होता है बच्चों, OH नेगेटिव होता है। तो जैसे ही ये OH नेगेटिव कहां अटैक करता है बच्चों, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन दिस कार्बन, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, इस कार्बन पर, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक यहीं करेगा CX बॉन्ड में कार्बन पर। तो जैसे ही ये अटैक करता है तो देखो बच्चों ध्यान से 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो पहले ही थे, एक ये आ गया, तो 5 ऐसे जुड़ नहीं सकता, और डायरेक्ट ये निकल भी नहीं सकता ऐसे यहाँ से Cl। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप आने से क्या होता है कि जैसे ये अटैक करता है बच्चों, ये ग्रुप या ये बॉन्ड जो होता है नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखो जब नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट होगा तो इसके मैं पूरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों, जैसे ये नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट होता है तो बनेगा क्या, यहाँ पे तो Cl एजिटिव जुड़ा हुआ है, नेगेटिव इधर N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उस पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज कहां आ गया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बाकी सब कुछ एजिटिव, ठीक है बच्चों, बाकी सब कुछ एजिटिव, और यहाँ पे क्या जुड़ गया OH, यहाँ पे क्या जुड़ा है अभी OH। तो बच्चों अभी देखो Cl बाहर नहीं निकला, अभी देखो कार्बन की चार नीचे होती है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ बनती है। अब होता है क्या बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ पे आता है और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट कार्बन पर। तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ आपके पास बनेगा, ये Cl
इधर OH सब कुछ एच जोड़ते जाना, और बच्चों यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। इधर N डबल बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे आएगा। फिर ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, और ये कहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, इस वाले पास पर। ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का होगा। देखो कैसे बनेगा, ये आपके पास इधर मैं सबसे पहले सारे ग्रुप लिख देता हूं, OH है यहाँ पे इधर, और आपके पास यहाँ पे क्या है, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड और नेगेटिव सब कुछ। अब आपके पास ये तो डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया तो इस पर कैसे चला जाएगा, नेगेटिव। ये कंडीशन बन गई है। अब बच्चों नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये बॉन्ड आएगा इधर, और ये जो Cl है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और ये जो Cl है, क्योंकि लिविंग ग्रुप कौन सा है बच्चों, इसने तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, तो लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, Cl, तो Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फाइनली आपके पास देखो क्या बनेगा, फाइनली आपके पास बनेगा OH। ये OH बचे हैं, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर आपके पास N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखो बच्चों किसका फॉर्मेशन हो गया, जो आपके पास कंपाउंड बना था उसका, किसकी वजह से, रिजोनेंस की वजह से आप कह सकते हो। तो ये जो अगर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो ये किसमें पार्टिसिपेट करता है बच्चों, रिजोनेंस में। स्ट्रॉन्ग ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है, आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हेल्प करता है। देखो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, तो ये बॉन्ड है किस साइड शिफ्ट होगा, इस साइड, ये इस साइड शिफ्ट नहीं होगा, किस साइड होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इस वजह से ये इफेक्ट काम करता है ऑर्थो पोजीशन पे करता है। सेकंड केस आप देख सकते हो कि पैरा पोजीशन पे कैसे इफेक्ट करेगा ये। सेकंड केस में बात करता हूं कि अगर नाइट्रो ग्रुप कहां पे लगा है बच्चों, पैरा पोजीशन पे लगा है। नाइट्रो अगर हमारे पास कहां लगा है, नाइट्रो अगर आपके पास हुआ किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ये Cl है, और इधर आपके पास नाइट्रो N डबल बॉन्ड O और नेगेटिव, और इस पर बच्चों यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो होता क्या है बच्चों, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे यहाँ पे। तो जैसे ही अटैक करेगा, अब देखो बच्चों उस केस में मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड, चलो आप कंफ्यूज मत होना, उसी की तरह लगा लो जैसे इसमें लगा था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा बच्चों, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है। तो फाइनली जैसे अटैक किया तो ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, आगे। तो आपके पास जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो, तो ये तो नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया इस पर, ऊपर जो लगा है उसको एच जॉइन कर देंगे, और यहाँ पे क्या है बच्चों, OH। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डबल बॉन्ड कोई चेंज नहीं है कहीं पे भी, सब कुछ सेम रहेगा। बाकी बच्चों जो बचे हैं, नीचे आपका नाइट्रो ग्रुप है तो उसको आप एडिटिव ऐड कर देना, नेगेटिव इस पर कैसा, पॉजिटिव। नेक्स्ट केस में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये बनेगा, ये बच्चों ऊपर वाले का स्ट्रक्चर है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कौन सा केस है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे। तो आपके पास जो बनेगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इधर आपके पास Cl है, इधर आपके पास OH है, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एडिटिव, ये कहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज, नीचे क्या जुड़ा है, इससे नाइट्रो ग्रुप, नीचे क्या जुड़ा है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, और आपके पास इधर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड आपके पास इधर शिफ्ट हो गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। इसके बाद देखना बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है बस इसको घुमाते जाना है, ये इधर आएगा, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कुछ इस टाइप से होगा, इधर ऊपर Cl OH, ये एडिटिव डबल बॉन्ड यहाँ पे एडिटिव, और ये आपके पास N डबल बॉन्ड O नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे एडिटिव रहेगा, और बच्चों ये कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज आपके पास कहाँ आएगा, सिंपल बच्चों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा, यहाँ पर, और यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट है
फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, OH, यहाँ पे एडिटिव रहेगा, इधर डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये, और नीचे आपके पास कौन सा ग्रुप है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप। नीचे आपके पास कौन सा ग्रुप है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप। तो इस तरह से ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है बच्चों, अगर सोचो ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे होने से इसमें रेजोनेंस की कंडीशन बच्चों फुलफिल ही नहीं होगी। तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप कहां पर एक्ट करता है, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आप साफ साफ देख रहे रिजोनेटिंग, अगर आपसे पूछ रहे कि व्हाई नाइट्रो ग्रुप इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो बच्चों आपने ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के उसके दिखाने पड़ेंगे। इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर सो है कि नाइट्रो ग्रुप अगर क्या है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, फाइनली लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो ये था बच्चों की व्हाई नाइट्रो ग्रुप इफेक्ट एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बड़े ध्यान से बनाने हैं बच्चों, बहुत ध्यान से, आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी है। जैसे बॉन्ड घूमता है उसको ऐसे ही घुमाना है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों सेकंड जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही शो करते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं देते, हैलोजेंस देते हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की हमने रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जनरली जो रिएक्शन देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही शो करेंगे आपके एराइल हैलाइड। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है बच्चों सब, कि बाहर से अटैकिंग एजेंट आएगा, अटैकिंग जो रिएजेंट होता है आपका वो अटैक करेगा, वहां से किसी एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह ऐड हो जाएगा, यही सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अब की बार न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अब की बार अटैकिंग एजेंट कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। सपोज हमारे पास जो हेलो एरिन्स होते हैं वो यही होते हैं बच्चों, हेलो एरिन्स कौन से होते हैं, ये आपके पास हेलो एरिन्स होते हैं, ये देखो एक्स, एक्स का मतलब कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहाँ पे हो सकता है, तो आपके पास ये हेलो एरिन्स है। और अटैकिंग एजेंट कौन है बच्चों आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल। समझो उसको बड़े ध्यान से, ये अटैकिंग एजेंट है इलेक्ट्रोफाइल। पहले क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर और उसको वहां से क्या निकाल देता बच्चों, बाहर निकाल देता था। अब देखो यहाँ पे क्या था कि लास्ट टाइम क्या था कि अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल था तो यहाँ पर कार्बन पर कैसा पॉजिटिव चार्ज वो अटैक करता था, इसको बाहर निकाल देता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसे ही होता है। लेकिन अब की बात बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो अटैकिंग रिएजेंट आपके पास कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और ये हमेशा अटैक मार्क करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। अब सोचो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपके पास आपका रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, सबस्ट्रेट है, इसको इस पर अटैक करना है। तो अटैक कहां करेगा बच्चों, क्वेश्चन इज दैट अटैक कहां होगा, अटैक यहाँ पे होगा, 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 या फिर इसी कार्बन पर होगा, कहां होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो अटैक कहां करता, अटैक बच्चों न्यूक्लियोफाइल होता तो इस वाले कार्बन पर होता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होता है। कहां पे अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो आपको पता है कि ये जो हेलोजन एटम होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो इस पर तो कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव, तो पॉजिटिव। अब देखो न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक करता था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास कौन सा है बच्चों, हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा इस पोजीशन पे, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बच्चों, क्योंकि इस पर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल पर भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सन नहीं हो जाएगा बच्चों। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, सेम चार्ज होते हैं तो उनमें हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसलिए ये तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब ये पोजीशन तो इसकी क्या होगी बच्चों, ये पोजीशन तो ये मान लो कि इसके लिए बैन है, यहाँ पे तो ये अटैक नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके लिए पोजीशन कौन कौन सी बची है, ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा और पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा तीन पोजीशन इसके लिए बची है जहां पर ये अटैक कर पाएगा। अब क्वेश्चन फिर वही कि इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, कहां करेगा, तो बच्चों अटैक ये वहां पे करेगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, जहां पर इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो वहां पर ये अटैक करेगा। अब कैसे पता चलेगा सर कि इन पे कहां पे नेगेटिव चार्ज है, कहां पे ये अटैक करेगा। तो सबसे पहली चीज बच्चों मैं समझा रहा हूं आपको, हमें इसका पता चलेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। हम इसके क्या बनाएंगे बच्चों, हम इसके बनाएंगे
हैलोजेंस के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? आपको पता है कि जो आपका हेलोजन एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में से एक तो चला गया इधर, ये बॉन्ड बनाने में। अभी भी कितने बचे हैं बच्चों? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं 1 2 3 4 और ये 5 6। तो अभी भी इसके पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो बनाओ इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप सबको बनाने आते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि हेलो एरीन्स के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो कैसे बनेंगे बच्चों? मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। ये देखो बच्चों, लोन पेयर है यहाँ पे। तो लोन पेयर कहाँ आता है? नीचे। और जैसे ही आएगा ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा? आगे की ओर। यही तो करते हैं बच्चों। एक लोन पेयर का मतलब क्या है बच्चों? एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड पहले था, एक और आ गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास कैसी बनेगी? तो देखो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। ऊपर आपके पास x, तो एक बॉन्ड तो था, एक लोन पेयर हो गया तो डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया? आगे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज। और आपको पता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस पर कैसे चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हेलोजन एटम है इस पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है? तो घुमाते रहो बच्चों, जब तक कि पहले वाली सिचुएशन ना आ जाए तब तक आपने इसको रोटेट करते रहना। ये यहाँ पे ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? आगे। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको आने चाहिए बच्चों बनाने, सबको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो ये बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड है जिट यहाँ पे, बाकी जो है वो सब कुछ सेम रहेगा बच्चों। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? आगे इसको रोटेट करना है बच्चों। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ये डबल बॉन्ड x, इस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो बच्चों क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और ये वापस चल जाएगा। मतलब हमारी पहले वाली कंडीशन हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जो हमारी पहली कंडीशन थी वही हमें यहाँ पे बनती हुई क्या दे रही है? दिखाई दे रही है। तो आपके पास ये बन जाएगा बच्चों x। देखो हेलो एरिन्स बन गया। 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। आपने क्या करना है? अगर आपसे क्लोरोबेंजीन कहे जाए तो Cl जोड़ देना x की जगह, ब्रोमोबेंजीन कहे जाए तो Br, आयोडोबेंजीन कहे तो I, फ्लोरोबेंजीन कहे तो बच्चों F। सबके स्ट्रक्चर सेम ही है, इसलिए मैंने x लिख दिया यहाँ पे कॉमन। अब देखो बच्चों, इनमें इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जब इसको नेगेटिव चार्ज। अब बड़े ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज आपको कहां दिखाई दे रहा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे दिखाई दिया है मुझे, नेगेटिव चार्ज मुझे पैरा पोजीशन पे दिखाई दिया है, नेगेटिव चार्ज फिर ऑर्थो पोजीशन में बना है। तो मतलब दो ही जगह ये अटैक कर सकता है। कहां? एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा ये पैरा पोजीशन पर। दो जगह अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल हेलोजेंस केस में, एक ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा बच्चों आपकी पैरा पोजीशन पर। ये किससे पता चला है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख भी देता हूं बच्चों। क्या लिख देता हूं? ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू रिजोनेंस नेगेटिव चार्ज क्रिएट या डेवलप कह लो, नेगेटिव चार्ज डेवलप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन हेलो एरीन्स, in hello arenes. So attack of electrophile, preferentially take place at ortho and पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके बच्चों, क्या लिखा मैंने? ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ड्यू टू रिजोनेंस नेगेटिव चार्ज कहां? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डेवलप हो जाता है इन हेलो एरीन्स के केस में। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहां होगा? प्रीफरेंसली ऑर्थो मेटा पैरा में से कहां होगा बच्चों? हम किसको प्रीफर करेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रीफरेंसली टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। सबसे पहली रिएक्शन बच्चों में लिख रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करा रहा हूं बच्चों? नाइट्रेशन। देखो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आएगी बच्चों तो ये जितनी रिएक्शन मैं करा रहा हूं ये बार बार रिपीट होंगी। सारी कंडीशन सारी टर्म हमें सेम रखनी है हर चैप्टर में, ये क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बार बार रिपीट होगी। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आएगी एस्ट्रोजेनेटिक स्ट्रक्चर हमने देख लेना है कि कहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, और सबसे पहली जो रिएक्शन हमने लेनी है नाइट्रेशन रिएक्शन लेनी है। नाइट्रेशन में क्या होता है बच्चों? नाइट्रेशन में जो आपके पास हेलो एरीन्स होता है, जो आपके पास हेलो एरीन्स होता है, मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है? नाइट्रेशन रिएक्शन में बच्चों हम हेलो एरीन्स की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों? नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों ये जो हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दोनों के मिक्सचर से हमें इलेक्ट्रोफाइल जो मिलता है वो NO2 पॉजिटिव मिलता है। तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है फाइनली? NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह एक्ट करता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि इन नाइट्रेशन रिएक्शन विच कंपाउंड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो वहां पे आपके पास होते हैं HNO3, वहां पे आपके पास होते हैं H2SO4, वहां पे आपके पास होते हैं बच्चों NO3, वहां पे आपके पास होता है NO2 पॉजिटिव। तो सही आंसर क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल आता है NO2 पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन में अगर हमसे पूछा जाता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन में बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। तो अब आपको तो मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। कहां अटैक करेगा? अभी देखा है कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, दो ही पोजीशन है जहां पे अटैक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैसे? ये आपके पास क्लोरो एडिटिंग रहेगा और नाइट्रो ग्रुप कहां जुड़ जाएगा, कहां अटैक करेगा बच्चों? जाके ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये लिख देता हूं, ये बन जाएगा आपके पास एक प्रोडक्ट, तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट नाइट्रो ग्रुप कहां अटैक कर सकता है? तो एक तो नाइट्रो ग्रुप अटैक कर सकता है इस वाली पोजीशन पे, ये आपके पास जो बनी है ऑर्थो। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैक करे। तो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है बच्चों तो आपके पास एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक आपके पास पैरा प्रोडक्ट बनता है, एक आपके पास पैरा प्रोडक्ट बनता है। अब दो प्रोडक्ट, एक मेजर एक माइनर। कौन सा मेजर कौन सा माइनर? तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेजर बनेगा पैरा वाला। माइनर कौन सा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा ऑर्थो वाला। क्यों? ड्यू टू मोर सिमेट्रिक होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट बच्चों कौन सा होगा? पैरा वाला होगा। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन थी बच्चों, किसके अंदर आती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती है। कौन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है? तो NO2 पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल आपने जितनी भी यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा मैं सब में याद रखना है। तो प्यारे बच्चों आज हम इसको बस यहीं तक स्टडी करेंगे और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम इसकी आगे की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।